प्रतीक यादव को दिलाएंगे अब योगी न्याय, खुला प्रतीक के निधन के बाद बहुत बड़ा राज। अपर्णा ने नहीं बताई जो सालों तक बात, उस पर करीबी ने किया बड़ा खुलासा। अखिलेश भी हैरान, योगी ने बेटियों की परवरिश की संभाली कमान, अब नहीं होगी प्रतीक के परिवार को परेशानी। योगी ने बेटियों के सिर पर रखा हाथ, कही बड़ी बात। करोड़ों का लेन देन, रियल एस्टेट कारोबार में घाटा, अखिलेश ने भी समझाया था लेकिन नहीं मानी थी प्रतीक ने बात। अब दोस्त ने बताया बड़ा राज, जानिए इस वीडियो में सब कुछ आप। क्या प्रतीक यादव किसी बड़े तनाव से गुजर रहे थे? क्या कारोबार का दबाव उनकी जिंदगी पर भारी पड़ रहा था? क्या करोड़ों के विवाद और लगातार बढ़ती मुश्किलों ने अंदर ही अंदर उन्हें तोड़ दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी? क्योंकि प्रतीक यादव के निधन के बाद अब हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है और हर नया दावा कई नए सवाल खड़े कर रहा है। समाजवादी परिवार से जुड़ा ये मामला अब सिर्फ एक दुखद घटना नहीं बल्कि कई अनसुलझे पहलुओं की चर्चा बन चुका है। दूसरी तरफ सीएम योगी की परिवार से मुलाकात और उनकी संवेदनाओं की भी चर्चा है। सोशल मीडिया पर प्रतीक की बेटियों की तस्वीरें लोगों को भावुक कर रहे हैं और लोग अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर पूरी सच्चाई कब सामने आएगी? दरअसल प्रतीक यादव के करीबी सूत्रों और दोस्तों के दावों के बाद अब कारोबारी जिंदगी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। सामने आ रही जानकारियों के मुताबिक प्रतीक पिछले कुछ समय से कारोबार से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे थे। रियल एस्टेट और फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े कामों में लगातार मुश्किलें आने की बातें कही जा रही। दावा है कि निवेश से जुड़े कई फैसलों और कारोबारी गतिविधियों ने दबाव बढ़ा दिया था। हालांकि इन तमाम बातों के अलग अलग स्तर पर आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन इन दावों ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस शुरू कर दी। इसी बीच पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे अखिलेश यादव का बयान भी चर्चा के केंद्र में आ गया। अखिलेश ने बताया कि करीब 2 महीने पहले उनकी प्रतीक यादव से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उन्होंने प्रतीक से स्वास्थ्य का ध्यान रखने और कारोबार पर ध्यान देने की बात कही थी। अखिलेश ने ये भी कहा कि कारोबार में नुकसान कई बार इंसान को अंदर तक प्रभावित कर देता है। इस बयान के सामने आने के बाद चर्चाओं ने और तेजी पकड़ ली। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कारोबारी दबाव भी परेशानियों की बड़ी वजह बन रहा था? इधर अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट से जुड़े पुराने मामलों की भी फिर चर्चा होने लगी। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार 2012 के बाद कई कंपनियां बनाई गई थी और इनमें रियल एस्टेट से जुड़े काम शामिल थे। दावा ये भी किया गया कि इन गतिविधियों से प्रतीक जुड़े रहे थे। साल 2025 में अमन बिष्ट के खिलाफ करोड़ों रुपए के निवेश से जुड़े मामले में शिकायत दर्ज होने की बात सामने आई। शिकायत में निवेश और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि इन मामलों की जांच अलग अलग स्तर पर हुई और आरोप जांच के दायरे में रहे, इसीलिए इस पूरे मामले को अंतिम सच मानना जल्दबाजी होगी। यही नहीं, प्रतीक यादव से जुड़ा एक पुराना मामला भी फिर चर्चा में है। साल 2015 में उन्होंने खुद करोड़ों रुपए के निवेश विवाद को लेकर एक शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप लगाया गया था कि निवेश की रकम और कारोबारी लेन देन को लेकर विवाद बढ़ गया था। दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे किए थे। अब इन्हीं पुरानी बातों को जोड़कर नए सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचना संभव नहीं क्योंकि जांच और आधिकारिक तथ्यों का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे भावुक तस्वीर परिवार की है। प्रतीक यादव की बेटियों की तस्वीरों ने लोगों को भावुक कर दिया है। सीएम योगी ने भी परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की है। इसके बाद लोगों के बीच चर्चा बढ़ गई कि परिवार को हर जरूरी सहयोग मिलना चाहिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या प्रतीक यादव की जिंदगी से जुड़े सारे सवालों के जवाब सामने आएंगे या कई बातें हमेशा रहस्य बनकर रह जाएंगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।